राधे राधे होटल गुरबख्शगंज रायबरेली, जो कि लगातार देख रहे होंगे आप। बहुत सारे साथियों के भी कमेंट आए, जिसमें खबर चलने पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आई। लोगों के अपने मत थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये बाबूलाल जी हैं, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि चाय का जो अभद्रता करने वाला व्यक्ति था, वो प्रशासन के सामने कह रहा था कि हम कभी किसी से भी अभद्रता नहीं किए। आप देखिए, जीता जागता उदाहरण है। जैसे कि बाबूलाल जी द्वारा भी कमेंट किया गया है। हम तो फ़िलहाल अभी बहुत नज़दीक से शायद नहीं जान रहे हैं भाई साहब को, जहाँ से भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी व्यथा बताई। कम से कम खुलकर बोले कमेंट में। आप देख पा रहे हैं कि यह तो सच है, जो व्यक्ति चाय की दुकान चला रहा है उसके पास न दिल है न दिमाग है। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना इसी साल फरवरी में मेरे सामने ही हुई थी। पत्नी सहित हम चाय पी रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति उसी दुकान में बैठकर कुछ खाकर चाय पिया। उसने बाद काउंटर में जाकर पेमेंट जो बनता है किया। पेमेंट करने के बाद जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, तैसे ही चाय की दुकान चलाने वाले ने बहुत ही भद्दे शब्दों में, यही सिलसिला उस दिन भी रहा, भद्दे शब्दों में उस व्यक्ति का अपमानित किया, जिसकी वजह से चाय जो जिसका पेमेंट अलग चाय वाले को देना होता है। बस इतनी सी बात थी। बाकी रही बात इस नाम के प्रतिष्ठान के सामने सामान और चाय की क्वालिटी तो ठीक ठाक और मध्यम श्रेणी की है, जिसका मूल्य साधारण नहीं उच्च है, जिसके कारण से अधिक कमाई कर लिया है। सिर्फ कमाई करने पर ही दिल दिमाग में घुसा पड़ा है। बस इन्हें अपने दिमाग का थोड़ा सा सदुपयोग करके स्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर ये दोनों सूचना के लिए अपनी अपनी दुकान में मिष्ठान और नमकीन के लिए पेमेंट करने के लिए अलग अलग, और चाय वाला चाय के पेमेंट करने के लिए बोर्ड लगा लें, जिससे किसी भी ग्राहक को अकारण बेइज्जत ना होना पड़े। अगर ऐसा ना हुआ तो एक न एक दिन इन्हें अपना प्रतिष्ठान करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तकलीफ़ तब हुई जब चाय दुकानदार भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। उस समय हम सहित चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद चाय का कंफर्म पेमेंट यूपीआई से करके जैसे ही चलने को तैयार हुआ, तैसे ही मुझसे भी मांगने लगा। तब इन महोदय को ट्रांजैक्शन दिखाया, जबकि पेमेंट होने पर इनके क्यूआर कोड के सिस्टम से ऑडियो आवाज़ भी आई। फिर भी अपनी आदतों से गंभीर रूप से जकड़े हुए हैं। आपको ऐसी पोस्ट के लिए धन्यवाद। यानी समाज तक मीडिया ने जो आवाज़ उठाई उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं। इनके सामने भी ऐसी घटना हुई। यानी इनका कहना है कि इनके सामने ही एक पति पत्नी पेमेंट किए मेन काउंटर पर कुछ खाकर, और चाय के लिए उनको बेइज्जत होना पड़ा। और यह घटना सारा कुछ यह देख रहे थे। उसके बाद इन्होंने, लेकिन चाय के पैसे इन्होंने उनके क्यूआर कोड पर दे दिए थे। उसके बाद भी इन्हें भी उसी तरीके से टोका गया। फिर इन्होंने अपना ट्रांजैक्शन दिखाया। तो ये व्यवस्था है राधे राधे होटल गुरबख्शगंज रायबरेली की। फ़िलहाल इन्होंने अभी भी आज दिनांक है 2 अप्रैल 2026। आपने देखा होगा, खबर प्रसारित हुई। अभी भी 400 रुपये का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। और वीडियो क्लिप प्रशासन के सामने इन्होंने वादा किया था देने का कि शाम को हम वीडियो क्लिप निकालेंगे। उसमें इन्होंने साफ तौर पर बोला कि पेमेंट जो है वहाँ पर 500 की नोट नहीं दिया गया था। फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम कैमरे में अपने देखेंगे। हमने कहा बिल्कुल देखिए। फिलहाल इंतज़ार है इनका अगला कदम क्या है। फिलहाल इन्होंने वीडियो क्लिप अब तक उपलब्ध नहीं कराई, जो कि काफ़ी समय हो रहा है, और बाद में कहेंगे कि वीडियो डिलीट हो गया। फिलहाल मुझे इंतज़ार है उस वीडियो क्लिप का जिसमें इन्होंने अभद्रता करी और बाद में सफाई दे रहे हैं। तो हमें वह वीडियो क्लिप, मैं फिर कहूँगा राधे राधे होटल से कि वो वीडियो क्लिप उपलब्ध कराएं, और बचा हुआ अमाउंट जो कि अधिक लिया गया था आपके अमाउंट से, वह पैसा भी वीडियो क्लिप उपलब्ध कराने के बाद रिटर्न कराएं, अगर उसमें दिखता है तो।
इस क्लिप को सार्वजनिक किया जा रहा है राधे राधे होटल, गुरबख्शगंज, रायबरेली।